ये जो रेसिपी आज मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत अच्छी है, बिलखसूस नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी है। इससे 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक की जो ऐनक इस्तेमाल की जाती है वो वापस हो जाती है। ये मुशाहिदे की बात है कि आपकी नज़र दोबारा से जो है वो फिर बिल्कुल अच्छी और ऐसी हो जाती है कि चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नोयत के हिसाब से और ख़ूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको पता होगा बाज़ ख़ानदानों में मौरूसी तौर पे या फैमिली हिस्ट्री में नज़र की कमज़ोरी का मसला होता है। अच्छा, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को जो है वो नज़र उनकी कमज़ोर हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लगना शुरू हो जाते हैं, है ना। अच्छा, ऐसा होता है कि फ़ैमिली हिस्ट्री में ही नज़र कमज़ोर होती है। फ़ैमिली हिस्ट्री में बालों का सफ़ेद होना होता है, फ़ैमिली हिस्ट्री में दायमी नज़ला जिसे हम डस्ट एलर्जी कहें ये शिकायत होती है, और उसके साथ साथ एक अलामत जो है वो नज़र की कमज़ोरी के हवाले से होती है। अच्छा, नज़र की कमज़ोरी, उसके साथ यादाश्त की वीकनेस, उसके साथ बच्चा सर में दर्द की शिकायत करता है, या बड़े भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों को भी सर में दर्द रहता है या क़ुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर रहे या डस्ट एलर्जी की शिकायत के साथ बहुत लंबे अरसे तक, जैसे कहते हैं नाक का गोश्त बड़ा हुआ था, छींकें ज़्यादा आती हैं, अंदर नज़ला गिरता है, इन अलामात के बायस एंटी एलर्जिक खा के नतीजा ये निकलता है, या नज़ले की दवाइयाँ खा के नतीजा ये निकलता है कि असाबी कमज़ोरी शुरू हो जाती है ना। इन तमाम अलामात के लिए ये जो रेसिपी आज मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत अच्छी है, बिलखसूस नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी है। इससे 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक की जो ऐनक इस्तेमाल की जाती है वो वापस हो जाती है। ये मुशाहिदे की बात है कि आपकी नज़र दोबारा से जो है वो फिर बिल्कुल अच्छी और ऐसी हो जाती है कि चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें तरीका इस्तेमाल ये है कि आप अपनी नज़र भी हर 2-3 माह के बाद चेक कराते रहें, बाकायदा आई स्पेशलिस्ट को भी विज़िट करते रहें, साथ साथ ये जो नुस्खा है इसका इस्तेमाल करें। ये इंतहाई मुफीद है, बड़ा पुराना नुस्खा है, इसका नाम है रूह बसारत। रूह बसारत का ये नुस्खा है। इसमें जी हमने करना ये है कि हमने लेनी है बरहमी बूटी, ठीक है, और इसके साथ हम लेंगे अस्गंध नागौरी, ठीक है। बरहमी बूटी हम लेंगे 100 ग्राम, अस्गंध नागौरी हम लेंगे 50 ग्राम, अर्जुन की छाल लेंगे 50 ग्राम, और इसके साथ हम लेंगे काली हड़। काली हड़ लेनी है 50 ग्राम, और नमक तिरपिले का नमक ये हमने लेना है 50 ग्राम। ग्लूकोज़ पाउडर ग्लेक्सोज डी जो आपको बाज़ार से भी मिल जाता है, ग्लूकोज़ पाउडर वैसे खुला भी मिल जाता है, ये आपने लेना है तकरीबन 250 ग्राम। सारी चीज़ों को मिला के पीस के रेडी कर लें, ये एक सप्लीमेंट बन जाएगा। रूह बसारत जो है वो तैयार है। छोटे बच्चों को ½ टीस्पून दे सकते हैं, सुबह शाम मज़े के साथ लेंगे, और बड़े जो है 1 चाय का चम्मच इसका सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। इससे जो आपकी ऐनक लगने की आदत है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ मेमोरी अच्छी होगी, हाफ़ज़ा अच्छा होगा। बच्चे को जो सर में दर्द होता है, बोरियत सी ज़्यादा रहती है, चिड़चिड़ा रहता है, उनके अलामात में भी ये मुफीद है। बच्चों पे मैं इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि बड़े जो है उनकी तो नज़र हो गई ना, हो गया सिस्टम, तो वैसे ही बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को बिलखसूस जो है उनके लिए ये इंतहाई मुफीद है। तो इसका नाम है रूह बसारत। रूह बसारत हमारे यहाँ से ऐसी पैकिंग में दस्तयाब होगा, मंगवा सकते हैं हमारे यहाँ से, और वैसे आप इसको घर पे बना सकते हैं। 3 से 6 माह तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। 3 माह में इसके बेहतरीन नताइज आना शुरू हो जाते हैं। परहेज़ है जी, इसमें लस्सी है, उसके अलावा कोला, कोई भी किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक और चटनियाँ, केचप, ये चीज़ें इस्तेमाल कराने, ये ज़रा कम ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। घर के चटनियाँ बना लें जिसमें लहसुन है, अदरक है, काली मिर्च है, थोड़ा सा दही है, इमली, आलू बुखारा, ये चटनी घर में बनाएं तो ये बहुत अच्छी रहती है। बच्चों को केचप से बचाएं, बाज़ारी केचप से बचाएं, और जो ये जैम टाइप की चीज़ें मिलती हैं उनसे बचाएं। ये चीज़ें भी आपकी नज़र पे प्रॉब्लम पैदा करती हैं। दूसरा ये है कि वो चीज़ें हैं जो सेरोटोनिन लेवल जो है, आप हैप्पी हार्मोन जो है ना आपके ब्रेन के, उनको मुतासिर करती हैं।
तो कोशिश करें प्रोसेस फूड से ज़रा बचें। ये इस्तेमाल करें जी, इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।